हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग से दूसरा जो पाठ है उसे हम लोग पढ़ेंगे। पहले आपने सूरदास को पढ़ा, अब तुलसीदास को पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, भक्ति काल में हिंदी साहित्य में और काव्य साहित्य में भक्ति काल का सबसे ज़्यादा महत्व है। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, चार कालों में हमारे काव्य को, हमारे साहित्य को, हिंदी साहित्य को विभाजित किया गया है इतिहासकारों के द्वारा। इसमें भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एरा। स्वर्ण काल इसलिए क्योंकि इसमें ढेर सारी रचनाएं हुई और हमारी हिंदी समृद्ध हुई। मुख्य रूप से दो धाराएं, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा की भी दो उपधाराएं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हुए, जिनकी रचना आप लोग पढ़ चुके हैं, भ्रमर गीत के से उद्धृत। और अब प्रस्तुत है गोस्वामी तुलसीदास, जो राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी प्रामाणिक और सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस से उद्धृत यह अंश। रामचरितमानस तो बहुत विशाल ग्रंथ है और उसके एक प्रसंग को ही यहाँ उद्धृत किया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आप सबों को ज्ञात है कि सीता स्वयंवर के अवसर पर जब भगवान श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया और राम अब सीता से विवाह करने वाले थे, इसी बीच में शिव के अनन्य भक्त क्रोधी मुनि परशुराम वहाँ पहुँचते हैं और राजा जनक को और सभी राजाओं को संबोधित करते हुए क्रोध में आते हैं। सभी लोग डर जाते हैं। प्रसंग यही है। लेकिन वहाँ पर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को क्या उत्तर दिया है, परशुराम जी ने अपना क्रोध किस प्रकार व्यक्त किया है, इसी की चर्चा इस प्रसंग में की गई है। क्योंकि यह तो कथा प्रसंग जुड़ने वाली चीज़ है। परशुराम आते हैं, राजाओं को संबोधित करते हैं, जनक को कहते हैं कि यह भीड़ क्यों लगी हुई है, आखिर क्या यहाँ हुआ है। और बार बार जब वो टूटे हुए धनुष को देखते हैं तो उनके मन में यह विचार आता है कि किसने यह शिव का धनुष तोड़ दिया। और इस क्रोध के कारण वे जनक को बहुत बुरा भला कहते हैं। और यह सुनकर धनुष को तोड़ने वाले भगवान राम को स्वाभाविक रूप से आगे आना पड़ा और उन्होंने जहाँ से परशुराम को संबोधित किया है वहाँ से लक्ष्मण और परशुराम के संवाद के माध्यम से परशुराम के व्यक्तित्व को, लक्ष्मण के व्यक्तित्व को यहाँ विशेष रूप से उभारा गया है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। राम स्वाभाविक रूप से आहत हुए, क्योंकि बार बार वो कह रहे थे कि राजा जनक, अगर तुम यह नहीं बताओगे कि किसने यह शिव धनुष तोड़ा है, इस पवित्र धनुष को तोड़ने वाला कौन है, तो जहाँ तक तुम्हारी पृथ्वी है मैं उसे उलट दूंगा। ऐसा सुनकर जनक जी तो डर गए थे, सारे राजा डर गए थे। तो राम सम्मुख आते हैं और वहीं से बात शुरू होती है। परशुराम जी के संबंध में बाकी तो वे बताएंगे ही, लेकिन आप जानते हैं कि परशुराम एक ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने क्षत्रियों से धरती को विहीन कर देने का प्रण लिया था और 21 बार उन्होंने सभी राजाओं को खत्म कर दिया था, क्षत्रिय राजाओं का विनाश कर दिया था। इसलिए उनके क्रोध की तो कोई बात नहीं है। उनके हाथ में कुठार हुआ करता था हर समय। हम लोग अब देखेंगे और उसी के क्रम में फिर बात आगे बढ़ेगी। श्री राम आते हैं और कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनि हारा
होई ही को एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। यहाँ बताना यह आवश्यक है कि श्री रामचरितमानस की रचना दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद आदि प्रकार के छंदों में किया गया है। बहुत प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। अलंकार, रस सब कुछ बहुतायत से है, इसलिए यहाँ चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। और वह चौपाई छंद जो होता है, 4 चरण का यह छंद होता है। 4 चरणों में नाथ शंभु धनु भंजनि हारा एक, होई ही को एक दास तुम्हारा दूसरा, आयसु काह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और तुकबंदी, जिसको तुक आप कहते हैं, प्रथम चरण और द्वितीय चरण में तुक होता है। जैसे नाथ शंभु धनु भंजनि हारा, होई ही को एक दास तुम्हारा, तो हारा और तुम्हारा में तुक है। उसी प्रकार आयसु काह कहिए किन मोही, मोही है तो उधर है सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। इस प्रकार से तुक योजना होती है चौपाई में। तो नाथ यहाँ स्वामी को कहा गया है, परशुराम जी को संबोधित कर रहे हैं। उनकी मर्यादा को, उनके मुनिश्रेष्ठ होने के कारण उन्होंने नाथ कहा है। नाथ का अर्थ स्वामी होता है। तो हे नाथ, शंभु धनु अर्थात शिव जी का धनुष, भंजनि हारा तोड़ने वाला। हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, होई ही को एक दास तुम्हारा। होई ही माने होगा, को कोई, एक दास एक सेवक तुम्हारा आपका। अर्थात हे मुनिवर, हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। आयसु काह, क्या आज्ञा है। आयसु का अर्थ होता है आज्ञा। आयसु काह मीन्स क्या, कहिए किन मोही, आप मुझे क्यों नहीं कहते हैं। अर्थात धनुष को तोड़ने वाले के लिए आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं कहते हैं। ऐसा राम ने कहा तो सुनकर रिसाई क्रोध कर बोले मुनि कोही, कोही मीन्स क्रोधी। अर्थात ऐसा सुनकर जब राम ने ऐसा कहा तो क्रोधपूर्वक परशुराम जी ने यह कहा। यहाँ मैं बता दूं कि ये रचना अवधी में की गई है। अवधी भाषा एक बोली है। जब भाषा विज्ञान को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी मातृभाषा होती है, राजभाषा होती है, और कुछ बोलियां होती हैं, और बोलियों के बाद उपभाषा भी एक होती है। जो हम लोग अपने क्षेत्र में एक सीमित क्षेत्र में बोलते हैं वो बोली होती है। लेकिन उसी बोली में जब साहित्यिक रचना की जाती है, जब लिखा जाता है कुछ साहित्य के रूप में, चाहे वह कविता हो या गद्य हो, तो वह उपभाषा हो जाती है। अवधी, ब्रजभाषा, बांगड़ू, राजस्थानी, ये सारी उपभाषाएं हैं। और इन्हीं उपभाषाओं में रचना की गई है। तुलसीदास ने अवधी में लिखा है, सूरदास ने ब्रजभाषा में लिखा है। आपने सूरदास की रचनाओं को ब्रजभाषा में पढ़ा है। और यहाँ अवधी भाषा है। इसमें आप देखेंगे कि शब्दों को कुछ तोड़ मरोड़ कर इस प्रकार से कहा जाता है कि अर्थ लगाने में थोड़ी कठिनाई होती है। फिर भी आप अगर गौर करेंगे तो बड़ी आसानी से, अब जैसे हम लोग बोलते हैं क्रोधी, उसका तत्सम रूप है क्रोधी, लेकिन क्रोधी को कोही कहा गया, कोप को कहा गया, तो कोप मीन्स भी होता है क्रोध, तो यहाँ कोही कहा गया है क्रोधी को। पूरा अर्थ हुआ इसका कि श्री राम ने परशुराम जी से कहा कि हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, उसके लिए क्या आज्ञा है। ऐसा सुनकर परशुराम ने क्रोधपूर्वक कहा। अब परशुराम ने क्या कहा,
कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करी लड़ाई। सुनहु राम जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक सो, सेवक वह है जो करे सेवकाई, जो सेवा का काम करे, सेवकाई करे, सेवा का धर्म निभाए। अर्थात सेवक तो वह है जो सेवा का धर्म निभाता है, सेवा करता है। अरि करनी, अरि मीन्स शत्रु, अरि का अर्थ हुआ शत्रु, करनी माने काम, अरि करनी अर्थात शत्रु का काम, करी अर्थात करके, करिए माने करे, लड़ाई झगड़ा। शत्रु का कार्य करके तो झगड़ा करेगा। राम ने जब कहा था कि आपके किसी सेवक ने ही धनुष तोड़ा है, उसके जवाब में परशुराम कह रहे हैं कि सेवक तो वह है जो सेवा करता है, लेकिन जो शत्रु का काम करता है वह तो झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। सुनहु राम, हे राम सुनहु, सुनो, जे शिव धनु तोरा, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु ही वह राजा था जिसने उनके पिता का वध किया था, और इसलिए वो उनका प्रबलतम शत्रु था, सबसे बड़ा शत्रु। इसीलिए उसका उदाहरण दे रहे हैं कि हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। तुम कह रहे हो सेवक, सेवक तो वह है जो सेवा करे, जो शत्रु का कार्य करे वह तो झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। हे राम, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, कह रहे हैं कि सो माने उसको, बिलगाऊ बिलग कर दो, अलग कर दो, बिहाई मतलब छोड़कर, समाजा समाज को, यहाँ जो राज समाज जुटा हुआ है उसको छोड़कर उसको अलग कर दो। किसको? जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सोई बिलगाओ, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, उसको समाज छोड़कर अलग कर दो। चेतावनी देते हैं कि न त मारे जय हैं ही सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मैं सबका वध कर दूंगा और उसी के साथ उसका भी वध हो जाएगा जिसने इसे तोड़ा है। इसलिए अच्छा यह है कि उसको तुम समाज से अलग कर दो, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। परशुराम ने एक प्रकार से राम को चेतावनी दे दी कि तुम जिसे कह रहे हो कि वह आपका सेवक है, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, उसको तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। उसके लिए क्या आज्ञा है? तो सुनो, जिसने भी इसे तोड़ा है उसको तुम समाज से अलग कर दो, ताकि मैं उसका वध करूंगा, उसे दंड दूंगा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। जितने भी राजा यहाँ उपस्थित हैं वे सारे मारे जाएंगे। तो अगर सबको बचाना चाहते हो तो मेरे उस अपराधी को तुम अलग कर दो जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। सो बिलगाऊ, उसको अलग कर दो। बिहाई समाजा, समाज को छोड़कर, न तो मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। ये तो राम को उन्होंने कहा, लेकिन लक्ष्मण का स्वभाव आप जानते हैं। राम धीर, गंभीर, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन लक्ष्मण चपल, चुलबुल, नटखट, थोड़ा क्रोधी स्वभाव के भी हैं। ऐसा हम लोग जानते हैं, राम कथा से हम लोग कोई अपरिचित नहीं है। तो जब राम को उन्होंने यह कहा कि जिसने धनुष को तोड़ा है उसको अलग कर दो, मैं उसे दंड दूंगा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जय हैं सब राजा।
यह सुनकर लक्ष्मण ने सोचा कि अरे तोड़ने वाले तो हमारे भगवान श्री राम ही हैं और उनसे ही कह रहे हैं। तो लक्ष्मण जी चुप नहीं रह सके और यहाँ से उन्होंने परशुराम जी को जवाब देना शुरू किया है। इसीलिए इस पाठ का शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम ने तो केवल इतना ही कहा, उत्तर देने के लिए लक्ष्मण आते हैं। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परशु धरहि अब माने। सुनि मुनि वचन, मुनि के वचन को सुनकर, लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराए। मुनि के ऐसे वचन को सुनकर, अब प्रश्न है कि किस वचन को सुनकर, कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है उसको तुम अलग कर दो, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। ये वचन सुनकर तसुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराए। भला सोचो, कोई क्रोध में हो और उसके सामने कोई मुस्कुराए तो निश्चय ही उसके क्रोध को बढ़ाने वाला होता है। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अब माने। परशु धरहि, परशुराम को कहा गया है परशु को धारण करने वाले, इसीलिए उनका नाम परशुराम रहा है। परशु रखते थे अपने पास और उसी से वे अपने शत्रुओं का वध किया करते थे, इसलिए उन्हें परशुराम कहा गया है। तो परशु धरहि अब माने, उनका अवमान करते हुए। अब उपसर्ग का प्रयोग मान, मान में अलग अलग आप उपसर्ग लगाते हैं, अलग अलग शब्द बनता है। अपमान भी बनता है, अवमान भी बनता है। अपमान माने पूरी तरह मान को समाप्त कर देना, लेकिन अवमान का मतलब हुआ उनकी मर्यादा को कम करना। अब उपसर्ग लगने से कम करने का द्योतक होता है, इसलिए अवमान करते हुए अर्थात उनकी प्रतिष्ठा को कम करते हुए, समुचित सम्मान नहीं देते हुए, समुचित सम्मान नहीं देते हुए वे बोलते हैं। और क्या बोलते हैं कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असुर से किन्ह गोसाई। कि हे गोसाई, अंत में है संबोधन कि हे गोसाई, हे स्वामी, हे मुनिवर, आप जिस रूप में कहिए। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, लरिकाई अर्थात बचपन में बहुधनु ही, ढेर सारी धनुहियों को तोरी, हमने तोड़ दिया। बहुधनु ही, बहुत सारी धनुहियों को तोड़ दिया हमने। लरिकाई, बचपन में, बचपन में हमने ढेर सारी धनुहियों को तोड़ दिया। कबहु न असुर से किन्ह गोसाई, हे मुनिवर, आपने तो इतना क्रोध कभी नहीं किया। कबहु न, अस अर्थात इस प्रकार का, रिस अर्थात गुस्सा, न किन्ह गोसाई, मैंने तो बचपन में बहुत सारी धनुहियों को तोड़ा, लेकिन आपने तो कभी इस प्रकार का गुस्सा नहीं किया जिस प्रकार का गुस्सा आप कर रहे हैं अभी इस धनुष के टूटने पर। यही धनु पर ममता के ही हेतु, हे मुनिवर, यही धनु पर, इस धनुष पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? इस धनुष पर आपकी इतनी ममता, यही धनु पर ममता, मोह के ही हेतु, हेतु मीन्स कारण, किस कारण? इस धनुष पर अर्थात शिव जी के इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? आपको इतना मोह क्यों है? स्वाभाविक है कि जो धनुष शिव जी का महान धनुष है और उस धनुष को लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बहुत सारी धनुहियों को हमने तोड़ा, इस धनुष पर आपकी ममता का क्या कारण है? यही धनु पर ममता के ही हेतु। तो सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, ऐसा सुनकर रिसाई अर्थात क्रोधित होकर बोले कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल, भृगुकुल केतु का अर्थ होता है सूर्य, नक्षत्र। तो भृगुकुल के जो नक्षत्र के समान चमकने वाले परशुराम जी थे, परशुराम जी के लिए भृगुकुल केतु का प्रयोग किया गया है। भृगु के कुल में उनका जन्म हुआ था और उस कुल के केतु के समान अर्थात उस कुल में नक्षत्र के समान चमकने वाले जो परशुराम जी थे, उस भृगुकुल केतु
ने ऐसा सुनकर रिसाई क्रोध कर कहा। उसके बाद एक दोहा है कि रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संहारी, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कि रे नृप बालक, अरे राजा के बालक अर्थात राजकुमार, कालवश काल के अधीन होकर, बोलत तो ही न संहार, तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। रे नृप बालक, अरे राजा के पुत्र, नृप मीन्स राजा, अब बालक मीन्स बच्चे, राजा के बच्चे अर्थात राजकुमार। ए राजकुमार, कालवश काल के वशीभूत होकर, काल के अधीन होकर, मृत्यु के अधीन होकर, बोलत तो ही न संहार, तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनु ही अर्थात छोटे छोटे धनुष के समान ये त्रिपुरारी अर्थात शिव का धनुष, शिव का धनुष छोटे छोटे धनु ही के समान है। विदित सकल संसार, जो समस्त संसार में विख्यात है, उसको तुम धनु ही के समान कह रहे हो। स्वाभाविक है परशुराम जी का क्रोध आ जाना, और उनको क्रोध आ गया कि शिव जी के प्रसिद्ध धनुष को और धनु ही के समान बता रहा है यह बालक, यह राजकुमार। इसीलिए उन्होंने गुस्से में लक्ष्मण जी को कहा कि अरे रे नृप बालक, अरे राजा के पुत्र, तुम काल के अधीन होकर, तुम हमारा गुस्सा नहीं जानते, इसलिए काल के अधीन होकर मृत्यु के निकट होने के कारण तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो, क्योंकि यह धनुष जो त्रिपुरारी शिव का धनुष है, प्रसिद्ध धनुष है, विदित सकल संसार, संपूर्ण संसार में जो विदित है, सारा संसार जिसको जानता है, उस धनुष को तुम धनु ही के समान कह रहे हो कि बहुधनु ही तोरी लड़काई, धनुहियों को तुमने तोड़ा, तो यह शिव जी का धनुष भी उन्हीं धनुहियों के समान है। ऐसा तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम काल के कारण विवश हो। इस प्रकार आपने देखा चार चार चौपाइयों के बाद एक दोहा की व्यवस्था रामचरितमानस में की गई है। आप भी देखेंगे ये 4 खंडों में आपको है, फिर दूसरा खंड आएगा, तीसरा खंड आएगा, 4 खंडों में है। आज कुछ भूमिका की भी बात थी, इसलिए आज हम लोग यहीं पर विराम लेंगे इस वीडियो में। उसके बाद अगले वीडियो में फिर 2 चौपाई और 2 दोहों को हम लोग लेंगे। यहाँ तक हमने यह देखा कि जब परशुराम क्रोध कर रहे हैं, वहाँ पहुँचने पर जनक जी के दरबार में धनुष टूटने का खबर पाकर वहाँ पहुँचने पर जब वे क्रोध कर रहे हैं, तो राम उनसे कहते हैं कि हे मुनिवर, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक है? उसके लिए क्या आज्ञा है, आप बताइए। इस पर परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि सेवक वह है जो सेवा का काम करे, लेकिन जो झगड़ा कर रहा है वह सेवक का कार्य नहीं है, वह तो शत्रु का कार्य है और वह तो लड़ाई करेगा। इसलिए हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, उसको तुम समाज से अलग कर दो, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। ऐसा सुनकर, परशुराम जी के इन क्रोध भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण हंसकर मुस्कुरा कर बोलते हैं कि हे मुनिवर, हम लोगों ने तो बचपन में ढेर सारी धनुहियों को तोड़ा था, ढेर सारे धनुष हमने तोड़ दिए थे, किंतु आपने तो कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी ममता क्यों है? ऐसा सुनकर परशुराम जी को और क्रोध आ जाता है और वे कहने लगते हैं कि अरे राजा के पुत्र, तुम मूर्ख हो क्या, जो तुम काल के विवश होकर, काल के अधीन होकर, काल वश में होने के कारण तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। यह जो संसार में प्रसिद्ध शिव जी का धनुष है, उसे तुम धनुहियों के समान समझ रहे हो। अब आगे का प्रसंग और आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो मेरा ख्याल है इसके सभी अर्थ को आप पूरी तरह समझ जाएंगे। धन्यवाद।